दोस्तों कहते हैं मौत के बाद 13 दिन तक आत्मा अपने शरीर के आसपास ही रहती है। वह अपने घर वालों को देख सकती है, सब कुछ कर सकती है। शायद यही एक वजह है कि हमारे धर्म में 13वीं की एक रस्म भी होती है। खैर दोस्तों, आज की ये कहानी इस घटना को 100% साबित भी करती है और यह एक 100% सत्य घटना है। इसके बारे में शायद आप में से पहले कभी सुना भी हो। खैर दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, मेरे चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, बट सब्सक्राइबर में अभी भी बहुत कमी है। यह आपके प्यार और साथ की वजह से ही होगा, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे दोस्तों, जितना लोग सब्सक्राइब करने से पहले सोचते हैं, काश इतना देश में वोट देने से पहले भी सोचते। खैर दोस्तों, इलेक्शन आ रहे हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी में। तो वेलकम टू विराज की वाणी दोस्तों, मैं हूं विक्की सिंह। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में। भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब का अस्तित्व होता है या नहीं, यह एक लंबी बहस का विषय है। सब लोगों के विचार इस संबंध में अलग अलग होते हैं। मगर क्या हो जब खुद कानून किसी केस में यह मानने के लिए विवश हो जाए कि भूत, आत्मा होती है। दोस्तों, आज की यह कहानी एक 100% सत्य घटना है, जिसके बारे में शायद आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। इस घटना को ग्रीन बियर घोस्ट के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के ग्रीन बियर काउंटी की एक लड़की एल्वा जोना हेस्टर्स की कहानी है। अपनी ज़िंदगी के 19 वर्ष इसने बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताई। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन इसकी ज़िंदगी में एक लड़के की एंट्री होती है। उसका नाम था इलॉस्मस। कहते हैं कई बार पहली ही नज़र का प्यार नहीं, बस एक आकर्षण मात्र ही होता है। पर लोग उस एज में इस बात को समझ नहीं पाते। शायद यही जोना के साथ भी हुआ। इलॉस्मस और जोना दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और मात्र 3 महीने के इस रिश्ते के बाद ही दोनों एक साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लेते हैं और 23 जनवरी 1897 में यह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। परिवार वाले भी इसका कोई विरोध नहीं करते और खुशी से सहमति दे देते हैं। शादी के बाद कुछ महीने दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरती से बीत रही होती है। इसी बीच जोना और इलॉस्मस माता पिता बनने वाले होते हैं। जोना 7 महीने गर्भवती होती है। तभी एक रोज़ जोना घर की सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वह पूरी तरह से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है। उसकी चीख की आवाज़ सुन उसका पति दौड़ा चला आता है और उसकी यह हालत देख जल्दी से उसको उठाकर बेडरूम में बिस्तर पर लेटा देता है और डॉक्टर को बुलाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर जैसे ही जोना की नब्ज़ चेक करता है, वह उसे मृत घोषित कर देता है। यह सुन इलॉस्मस बेतहाशा अपनी पत्नी से लिपटकर रोने लगता है। सब तरफ जोना की मौत की खबर फैल जाती है और फिर वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार जोना को एक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। अब दोस्तों, हमारे भारत में भी कई जगहों पर यह मान्यता है कि अगर किसी गर्भवती स्त्री की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम क्रिया में कुछ खास रस्में की जाती हैं ताकि वह कहीं चुड़ैल बनकर वापस ना लौट आए। खैर दोस्तों, चुड़ैल, इस विषय पे मैं एक डिटेल वीडियो और एक कहानी बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा। अभी वापस आते हैं सीधा जोना की कहानी की ओर। अपनी बेटी की मौत से
जोना की माँ मैरी जॉन ईस्टर बहुत ही दुखी रहने लगती है। एक रोज़ जब जोना की माँ अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, तभी उसे कमरे का वातावरण थोड़ा अजीब लगने लगता है। अचानक से जैसे ठंड कुछ ज़्यादा बढ़ गई हो। हवाएं जैसे साएं साएं करती उसके कान के पास से गुजरते हुए कुछ कह रही हूँ, ऐसे कि जैसे उस कमरे में मैरी के अलावा भी कोई और है पर वह नज़र नहीं आ रहा। फिर मैरी इसे अपना भ्रम मानकर सोने चली जाती है। अगली ही रात मैरी के साथ फिर से वह अजीब घटना होती है। वह डर के उठकर देखती है, पर इस बार भी नज़र कुछ नहीं आता। अगली सुबह वह अपने घर वालों को यह बात बताती है, पर कोई भी उसकी इस बात को सीरियस नहीं लेता। उनका मानना था कि जवान बेटी की मौत का गम है, बस जिस वजह से उसे भ्रम हो रहा है। पर उससे अगली रात कुछ बेहद अजीब होता है। जब मैरी अपने कमरे में सो रही थी, तभी जैसे कमरे में तेज हवा सी चलने लगती है। अचानक एक बेहद करुणामय आवाज़ आती है, मॉम, 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 हेल्प मी। मैरी यह सुन घबराकर उठ जाती है। सामने का नज़ारा देख मैरी के होश उड़ जाते हैं। उसके सामने सफ़ेद धुएं में लिपटी, सफ़ेद गाउन पहने एक डरावने रूप में जोना की आत्मा खड़ी होती है। वह फिर बोलती है, मॉम, हेल्प मी। माँ, मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे कातिल को सज़ा दिलाओ। यह शब्द सुन मैरी की माँ के भी होश उड़ जाते हैं। कातिल? कौन कातिल बेटा? तेरी मौत तो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। मैरी हिम्मत कर यह बात बोलती है। अब तक उसे भरोसा हो जाता है कि यह जो उसके सामने खड़ी है वह उसकी बेटी की ही आत्मा है। तभी वह जोना की आत्मा फिर से बोलती है, नहीं माँ, मैं सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी थी। मेरा और मेरे बच्चे का कत्ल किया गया था। मेरा गला दबाकर मुझे मारा गया था। मेरी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। क्या आपने मेरी गर्दन के वो जख्म नहीं देखे थे? यह बोलते ही वह आत्मा अपनी गर्दन 360 डिग्री में घुमा देती है, जिसे देख मैरी काफ़ी डर जाती है। तभी मैरी घबराते हुए ही बोलती है, किसने की तुम्हारी यह हालत बेटा? तब वह आत्मा बताती है, इलॉस्मस, मेरे पति ने ही मेरा कत्ल किया था माँ, और मेरी लाश के ज़ख्म छुपाने के लिए उसने मुझे लंबा गर्दन तक गाउन पहना दिया था। तभी मैरी को वह दिन की घटना याद आती है कि क्यों इलॉस्मस जोना की मृत शरीर के इतना लिपट कर रो रहा था। वह लगातार रोता रहा और किसी को भी जोना के शरीर के पास नहीं आने देता था। तब उन्हें लगा कि शायद दोनों में बेहद प्यार था और जल्दी वह माँ बाप बनने वाले थे। यह सदमा शायद इलॉस्मस सह नहीं पा रहा, पर अब सच जानकर मैरी को इलॉस्मस पर बेहद गुस्सा आता है
और वह अपनी बेटी के कातिल को सज़ा दिलाने का फ़ैसला कर लेती है। फिर अगले ही दिन मैरी अपने एक पारिवारिक वकील से मिलती है और उसे यह सारी घटना बताती है कि उसे उसकी बेटी की आत्मा ने यह बात बताई है कि उसका कत्ल किया गया था। वकील यह बात सुन पहले तो हंसता है, उसे इस बात पे विश्वास बिल्कुल नहीं होता। और वैसे भी कहते हैं पढ़े लिखे और ख़ासकर वकील लोग इन भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं रखते। पर फिर भी लगातार मैरी के कहने पर वह इस बात पे इन्वेस्टिगेशन करने की सोचता है। सबसे पहले वो जाकर उस डॉक्टर से मिलते हैं जिसने जोना का डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। जब वे डॉक्टर से जाकर पूछते हैं कि उस रोज़ क्या हुआ था, उन्हें वही सब कुछ जानना है, तब वह डॉक्टर सीरियसली एक बात कहता है फाइल चेक करने के बाद कि मैं आपसे एक बात कहूँगा बिना किसी झूठ के। जिस दिन मैं उस घर में गया था तब जैसे ही जाकर मैंने जोना की नब्ज़ चेक की तब तक वह मर चुकी थी। जैसे ही मैंने ये बात कही तब उसका पति उससे लिपट कर बेतहाशा रोने लगा और मैं वहाँ से फिर ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए चला आया। मुझे लगा कि वह 7 महीने पेट से है और शायद जिस वजह से चक्कर आने के कारण शायद सीढ़ियों से गिर गई और वही उसकी मौत की वजह बनी। बाकी उसके शरीर की कोई जांच नहीं की। यह बयान मिलने के बाद वकील और जोना की मां अदालत में एक एप्लीकेशन दायर करते हैं। फिर अदालत के आदेश पर जोना की शरीर को कब्र से निकालकर फिर से पोस्टमार्टम किया जाता है। अब तक यह बात अखबारों में सुर्खियां बन चुकी थी। सारे शहर की नज़र इस केस पर थी। 2-3 दिन बाद इस केस की रिपोर्ट आती है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अखबारों में छपती है तब इस बात में कोई दो राय नहीं रह जाती कि जोना की आत्मा ने अपनी मां से जो कुछ भी कहा वह सच था। पर कोर्ट भूत प्रेत को नहीं मान रही होती, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस को वो नज़रअंदाज नहीं कर पाती। फिर जज और ज्यूरी मेंबर्स के फैसले के बाद पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इलॉस्मस को अरेस्ट किया जाए। जब इलॉस्मस को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाती है तब वह टूट जाता है और सच बताता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। इलॉस्मस ने बताया कि जोना को उसकी पहली 2 शादियों का राज पता चल गया था, जिस वजह से वह लगातार उससे झगड़ा कर रही थी। एक रोज़ झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने गुस्से में आकर उसकी गर्दन दबा दी और शायद तभी उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। फिर उस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने उसे लंबा गाउन पहना दिया और इस तरह से एक्टिंग किया कि किसी को भी उसके शरीर के पास नहीं आने दिया और उसके शरीर को कब्र में दफना दिया। जोना की मौत हुए अभी लगभग 27-28 दिन ही हुए थे जब इस केस का फैसला आया। इसके बाद इलॉस्मस को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और वो जेल में ही रहा। क्योंकि इस केस की चर्चा सारे शहर में थी, कहते हैं जब इलॉस्मस जेल में गया तब कैदियों को में भी इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी कि क्या यही है वो कातिल जिसे खुद उसकी आत्मा ने गवाही देकर जेल भिजवाया है। उनमें इस बात का डर था कि कहीं वो आत्मा उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इलॉस्मस को मार दिया जाए, लेकिन किसी तरह से यह बात कहते हैं कि पुलिस तक पहुंच गई
और फिर उन्होंने इलॉन मस्क को एक अलग बैरर में शिफ्ट कर दिया, जहां कुछ साल बाद बीमारी की वजह से इलॉन मस्क की मौत हो गई। लेकिन ये केस पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा। आप वीडियो में सारी तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये एक सत्य घटना रही है और आज भी इसके बारे में चर्चा की जाती है। कुछ लोग शायद कमेंट में इस बात को कहेंगे कि ये कहानी कॉपी की या कुछ भी, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, सत्य घटनाएं जो भी होती हैं, ना तो उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, ना ही कुछ नया अपनी तरफ से ऐड किया जा सकता है। सत्य घटना को एक खबर की तरह ही पेश किया जाता है, क्योंकि ये खबर भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने इस कहानी को करने का सोचा। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट की थी, अगर आप यहाँ तक अभी भी कहानी में बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए दोस्तों। मुझे आपके प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, आने वाली कहानी में मैं एक डिटेल वीडियो चुड़ैल के ऊपर बनाऊंगा कि चुड़ैल क्या है, इसके विषय में क्या क्या भ्रम, क्या क्या भ्रांतियां हैं, और इसके ऊपर एक डिटेल कहानी लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुश रहिए दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं बहुत ही जल्द फिर से कहानी में।